मेष राशि वालों मित्रों, आज दोपहर 3:23 से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। चंद्रमा का सपोर्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। ऐसे में आपका कई अच्छे काम और कठिन काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको कहीं न कहीं आकस्मिक बड़ा लाभ और बहुत ही बड़े कार्य की पूर्ति होने जा रही है। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। अक्सर आपको हम अपडेट करते रहते हैं, नवीन जानकारी देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं, जिससे कि आप हमेशा नई जानकारी आप अपने बारे में यानी मेष राशि के बारे में जानते रहें। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। और दूसरी ज़रूरी बात आपको बता दें मित्रों, नवरात्र का समय है। आप कम से कम दुर्गा जी के 108 नाम जरूर बोलिएगा, क्योंकि दुर्गा जी के सप्तशती से या अपने मोबाइल से ही देखकर माँ दुर्गा के पास बैठकर शुद्ध होकर पवित्र होकर 108 नाम यदि बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो विकार होते हैं, जो आपके अंदर जो परेशानी होती है आपके, वो निश्चित रूप से दूर होते हैं। और बहुत श्रद्धा भक्ति से जो पूजा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप उनकी सेवा भी कर सकते हैं। जो लोग पूजा कर रहे हैं उनकी सेवा भी आप करेंगे तो आपको पुण्य मिलता है। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके इस समय बहुत ही जो नवरात्र का समय है, सुनसान जगह पे न जाएं, गलत कार्यों से बचें, तो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि आपके अष्टम भाव में, क्योंकि आकस्मिक लाभ देने वाला भाव माना जाता है या नुकसान भी करता है, तो ये अष्टम भाव करता है, आकस्मिक करता है। अचानक से जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अचानक कुछ पता नहीं चला ऐसे कैसे हो गया, तो ये निगेटिव प्रभाव रहता है आपके अष्टम भाव पर पापी ग्रहों का। इसलिए ये ग्रह यानी ये भाव, अष्टम भाव, आपको अचानक कुछ बड़ा फायदा देता है, अचानक कुछ जीवन में उन्नति, तरक्की, सब कुछ देता है। मतलब वो अचानक देता है। अब इसी भाव में चंद्रमा की एंट्री आज के दिन दोपहर 3:23 पर हो जाएगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपके लिए ये सोचने वाली बात है कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। तो आप चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि ये अष्टम भाव में चंद्रमा की एंट्री होगी, तो अष्टम भाव से जो धन भाव पर दृष्टि रहेगी चंद्रमा की, और साथ परिवार भाव पर दृष्टि रहेगी, तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, कारोबार, बिजनेस, जॉब, जितने भी कार्य हैं या जो भी कार्य हैं, मेहनत से पीछे ना हटें और किसी पर डिपेंड ना रहें। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आप मेहनत से पीछे वैसे तो हटते नहीं हैं, बहुत आप ज़िद्दी किस्म के होते हैं और बहुत ही पावरफुल, मतलब आंतरिक आपके अंदर जो इस समय शक्ति है वो बहुत ही गजब की रहने वाली है। इसलिए ये समय कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय आप अपने किसी बड़े फ़ायदे के लिए, किसी बड़े कार्य कारोबार के लिए जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रहें, मेहनत करते रहें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि ये समय आपको एक्टिव रहने के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस समय दूसरे पर डिपेंड ना रहें। यहाँ आपको आपके बिजनेस में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है बिजनेस में, कोई बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है, बन सकता है। पैसे कहीं से आने की, मतलब ये कह सकते हैं कि सोर्स मिल सकता है। आज के दिन आपके पास पैसे भी आएंगे। आज के दिन आपके पास रुके हुए पैसे, जो आप ही के पैसे हैं, आप ही का धन है, वो धन बढ़ेगा, धन में इजाफा होगा। इसीलिए आज से आपके कॉन्फिडेंस भी देखिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़े रहेंगे। कॉन्फिडेंस में इजाफा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी के पूरे इस समय संभावना बनेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही अनुकूल, बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। आगे बात करें तो इस समय आपके स्थिति इतने अच्छे रहने वाले हैं कि अचानक से यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो तो अचानक से आपको सूचना मिलेगा, आपके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। केवल आज ही नहीं, ये चीज़ आपको लगभग कह सकते हैं कि 3 दिनों तक देखने को मिलेंगे। यानी आज जो है डेट है 26, तो 26 को दोपहर 3:23 के बाद 26, 27 और 28, ये 3 दिन ऐसे समय रहने वाले हैं जिसमें आपको आकस्मिक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाए, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। यहाँ आप ऐसे लोगों से बहुत बड़े सपोर्ट ले सकते हैं जो आपके लिए आपके अपने लोग हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, कोई ऐसे लोग पर भरोसा ना रखें जो आपको धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए कोई भी काम अपने खुद से करने की कोशिश करें। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े कार्यों में
महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपकी प्रशंसा भी इस समय होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय वैसे थोड़े से कठिन है, लेकिन ये कह सकते हैं कि संघर्ष और कठिनाई के बाद आपको सफलता भी प्राप्ति के योग हैं। जैसे कि अच्छे रिजल्ट आना, जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आप इस समय जितना एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत ही दिल से दीजिए, मेहनत करते रहिए, आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक बात और कि शनि की 7.5 का उपाय हमेशा करते रहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नुकसान भी करता है और डिपेंड करता है कि आप यदि उपाय कर रहे हैं तो बहुत ही राहत में रहेंगे, आपको ज़्यादा परेशानियों झेलनी नहीं पड़ेगी। परेशानी कई तरह की होती है, कई तरह की हो सकती है। अभी फ़िलहाल देखिए खर्च भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, आपकी जितना उम्मीद है उससे कई गुना ज़्यादा आपका खर्च रहेगा। इस समय खर्चों से बचे रहने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि कम खर्च हो, क्योंकि कम खर्च होगा तो अच्छा रहेगा, वरना ज़्यादा खर्च होगा तो आप खुद टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण आपको खुद से करना होगा। साथ साथ इस समय आपकी फैमिली में, परिवार में कोई शुभ सूचना मिलेगी, परिवार में कोई बहुत अच्छा काम बनेगा, परिवार का सपोर्ट इस समय मिलेगा, पारिवारिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यानी परिवार में एक माहौल भी आपको बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा देखने को मिलेगा। किसी का आगमन भी हो सकता है घर में, परिवार में, जहां आप एक बेहतर माहौल देखेंगे और सहायता सपोर्ट तो आपको आपके परिवार से खूब मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि आपको आपके बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखेंगे और आपको जो भी प्राप्त होने वाला रहेगा, लाभ मिलने वाला रहेगा, उस पर कहीं ना कहीं वो विराम लगाने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको बचकर रहने की कोशिश करना है। ऐसी कोशिश करना है कि जितने भी कार्य हैं आप गुप्त रूप से करने की कोशिश करें, तो आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी। साथ साथ मित्रों, इस समय आपकी खास करके आपके ऐसे कार्य में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो वाणी के माध्यम से करते हैं। जैसे आप संगीत या फिर शिक्षक हैं या फिर आप एंकर हैं या प्रवक्ता हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप इस समय बहुत सुस्ती, थकान महसूस कर सकते हैं। साथ साथ मेंटली, सबसे ज़्यादा तो इस समय मेंटली परेशान आप रहने वाले हैं। आप इस समय इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। और समस्या तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन समस्या का जो लोग समाधान निकाल लेते हैं वो परेशानी से बच जाते हैं। इसलिए इस समय समस्या का समाधान आप निकालने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़्यादातर स्थिति आपके लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 जो है उससे आप थोड़े से विचलित रहने वाले हैं। मन अशांत रहेगा, खर्चे बढ़े रहेंगे और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना है और ज़्यादातर कोशिश यही करें कि इस समय माँ दुर्गा के 108 नामों का नाम ज़रूर बोलें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 108 नाम का जप करना या पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है, ख़ास करके नवरात्र में, क्योंकि इस बार नवरात्र में माता का आगमन बहुत ही शुभ है। इसमें इंसान की समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता देखने को मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।